बेंगलुरु रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। माननीय से अनुरोध कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। और ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि एक साथ आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने का मौका देगी। ये माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के उस सपने को साकार करता है जिसका वचन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हम सबको दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 2021 में कि हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो देखिए आज उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया और जोरदार तालियों से हम सब इस बात की गवाही दें कि हम सब बेहद खुश हैं। आज 3 वंदे भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश वासियों का इंतजार खत्म हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो भोपाल इंदौर, इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, जबलपुर भोपाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह कि वो इस शुभ कार्य में शामिल हो। वर्तमान में भोपाल से जबलपुर के बीच 340 किलोमीटर की दूरी है, 5.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के द्वारा लगभग 4.5 घंटे में ये सफ़र पूरा होगा। 1 घंटे की समय की बचत। और भोपाल और इंदौर की बात करें तो 269 किलोमीटर की दूरी का सफ़र करने में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब वंदे भारत के जरिए 3 घंटे में भोपाल से इंदौर सब जा सकेंगे। बेहतरीन कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में वंदे भारत की। और इसी तरह से आज जिस तरह से ये 5 वंदे भारत भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई राष्ट्र को समर्पित की हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस समय इस ट्रेन में हमारे देश का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की, उनके दिल की बात सुनी, सफ़र कर रहे हैं और वो हाथ हिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब हमेशा से ये बच्चे रहे हैं। जैसे एक नव भारत के संग में उठो विश्व प्रांगण में, जैसे तिमिर चीर निकला है प्रखर सूर्य पूरब में, बच्चों देश तुम्हारा है, इसके सौभाग्य तुम ही हो, इसकी प्रगति कथा के निर्भय गौरव गान तुम ही हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बच्चे बेहद खुशी का पल, अमूल्य पल उन लोगों के लिए कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री को रूबरू देखा, उनसे बात की और उनको समझा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे काफ़ी देर बात की और बच्चों के दिल की बात सुनी। ये काफी महत्वपूर्ण है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों से मिलते हुए, और बच्चों द्वारा भी जो उपहार वहां पर बनाए गए हैं उनकी तरफ से जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, देश हित के बारे में और आने वाले समय के बारे में किस तरह से। और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पेंटिंग को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, उनके फ्यूचर प्लानिंग की बात करी और किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बच्चों से बात करते हुए। तो फ्यूचर डिस्कशन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से मनोबल इन छात्रों का बढ़ाया है। आने वाले कल को लेकर किसी तरह की वो चिंता ना करें,
और किस तरह से अपने जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर उनके विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सुनते रहे। तो इसी की बानगी ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन बच्चों से मुलाकात करते हुए उनकी क्या भावना है, उनके क्या संकल्प है, वो आगे के क्या उनके सपने हैं, कैसे लक्ष्य वो निर्धारित कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बात करते हुए। और ये तस्वीरें आपसे बस कुछ ही देर पहले की हैं और क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं, तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं और पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन राज्यों में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ अर्थव्यवस्था में, और उसमें अगर वंदे भारत तेज गति लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन की रफ्तार है उनमें भी इजाफा होगा और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल फैक्टर की, उसमें भी काफी तेजी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रेलगाड़ी है वो पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इसके साथ ही मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी और ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो गोवा, बिहार और झारखंड ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर पहली वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत तेज गति से दौड़ती हुई नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे, उसके बाद इनका जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने वंदे भारत में बच्चों से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिहाज से, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस वो घड़ी आने ही वाली है जब इन 5 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो बच्चों से ये बात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बच्चों की क्या प्लानिंग है, बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चों के दिल में और दिमाग में क्या है, उनके जहन में क्या है, ये जानने की, ये टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे हैं। उनका उत्साह बढ़ाने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के बीच प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने उनसे वार्तालाप की।